फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जो बोला जाता है कि ये बेबी बॉय के टाइम पे दिखता है, और मेरी प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम ऐसे थे जो बेबी बॉय के टाइम पे दिखे थे, कौन कौन से सिम्टम से मुझे पहले से अंदाजा हो गया था या फिर मेरे रिलेटिव बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम्हें बेबी बॉय होगा। कौन कौन से सिम्टम ऐसे मेरी प्रेगनेंसी में नजर आए थे, वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था वो बेबी गर्ल का था और सेकंड में मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो इसलिए मुझे दोनों के एक्सपीरियंस जो है बहुत एक दूसरे से अलग थे। और बेबी बॉय के टाइम पे क्या दिखे थे वही चीज मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मैंने बहुत सारी चीजें सुना भी है, जैसे गूगल में, यूट्यूब में, कि बेबी बॉय के टाइम पे ये लक्षण नजर आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ। मेरा हूँ तो शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसको लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं शूट करने बैठी हूँ, क्योंकि अब दिन में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि बाबू बिल्कुल नहीं सोता है दिन में, पूरा दिन जगता है। और सोता भी है तो आधा घंटा 1 घंटा में कुछ नहीं हो पाएगा, आधा 1 घंटा के लिए सोता है, फिर जग जाता है, तो दिन में बिल्कुल मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं रात को, अभी 12 बज रहे हैं और अभी मैं शूट करने बैठी हूँ। तो चलिए फिर ऐसे ही काम करते हैं। और क्योंकि बहुत आजकल मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे कि 3-4 दिन पे जा रही है, तो इसका रीजन यही है कि अब बाबू सोता नहीं है और इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ, तो मुझे अब ऐसे ही काम करना पड़ता है रात को बैठकर। तो चलिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करें। मेरी बेबी बॉय के टाइम पे जो सिम्टम नजर आया था वो था कि मेरे हेयर ग्रोथ मेरे बेबी बॉय के टाइम पे काफी अच्छा हो गया था। ऐसे जनरली मेरे हेयर बरसात में बहुत ज्यादा गिरते हैं, ऐसे लंबे तो बहुत है, लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती थी। बेबी बॉय के टाइम पे मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रही है, और ये मैंने खुद ने फील किया हुआ है। नेक्स्ट जो सिम्टम मुझे नजर आया था वो ये था कि मुझे अपने हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई लगते थे उस टाइम पे। और कहा भी जाता है कि अगर आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, बोला जाता है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं बेबी बॉय के। तो ये सिम्टम जो है मेरे प्रेगनेंसी में भी नज़र आया था कि मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, और मैं खुद ऐसे टच करती थी तो मुझे लगता था किसी और का हैंड्स में टच कर रही हूँ, क्योंकि अपना हाथ सबको पता होता है कि कितना ड्राई है, कितना सॉफ्ट है। तो उस टाइम पे ठंड में मेरे ज्यादा हाथ ड्राई होते थे। मैं अगर पानी में हाथ डालूं तो तुरंत से मेरे हाथ बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते थे, बिना मॉइस्चराइजिंग किए नहीं होता था कुछ, और वो भी कुछ देर चलता था, वापस से मेरे हाथ बहुत ज्यादा ड्राई लगते थे। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से भी शेयर करती थी कि मेरे हाथ इतने ड्राई क्यों हो रहे हैं। तो ये रीजन था कि हाँ, ठंड की वजह से हो रहे हैं। तो ये चीज मैंने खुद ने फील किया हुआ है। अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। किसी की प्रेगनेंसी में, जैसे अगर आपका पेट निकल रहा है या फिर आपके साथ भी ऐसा होगा, या तो आपका नाभि जो है अंदर चला जाएगा या फिर बाहर आ जाएगा। मेरी नाभि भी निकल चुकी थी, और बेबी गर्ल वाले टाइम पे जैसे ही मेरा पेट निकला था वैसे ही मेरी नाभि जो है अंदर चली गई थी, और नाभि अब बिल्कुल अंदर फील होती थी, बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं फील होती थी। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरी नाभि जो है बाहर आ गई थी। इससे बहुत लोग अंदाजा लगाते थे, जैसे मेरे यहाँ एक आंटी आती थी काम करने के लिए, वो भी बोला करती थी कि बेटा तुम्हारी नाभि जो है बाहर निकल गई है तो तुम्हें बेबी बॉय होगा। मेरी ननद भी बोलती थी, मेरी सास भी बोलती थी। जो
आंटी आती थी उनका भी लड़का ही था, 6 उनका भी लड़का था कि 5 लड़का था, तो उनके भी लड़के के टाइम पे उनका नाभि निकल गया था। तो वो सारे अंदाजा लगाते थे कि हाँ बेटा तुम्हें नाभि जो है तुम्हारी बाहर आ गई है तो तुमको बेबी बॉय होगा। और हाँ, ये चीज मेरे साथ सही साबित हुई है कि मेरी नाभि पूरी तरीके से बाहर आ गई थी, उभार लगता था मेरी नाभि में, और मैं टाइट फिटिंग टी शर्ट वगैरह पहनती थी तो ऊपर से ही समझ आता था कि हाँ नाभि जो है बाहर निकल चुकी है। तो अंदाजा लगाने वाले लगाते थे। पहले तो मुझे नहीं लगता था क्योंकि इतना मैं ध्यान नहीं देती थी। तो बहुत ज्यादा जो सिम्टम थे ना मेरे बेबी बॉय वाले मैच करते थे। ये तुम्हारा ये हो रहा है तुम्हारे साथ तो तुमको बेबी बॉय होगा, जिसको देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ तुमको बेबी बॉय होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी वही चीज आ गया था कि अच्छा इसका मतलब होता है कि हाँ ये चीज हो रहा है तो हाँ बेबी। सारे सिम्टम्स को देख के सब अपना अपना अंदाजा, रिलेटिव आप भी जानते हैं आप प्रेग्नेंट होते होंगे तो सब अपना अपना अंदाजा लगाते रहते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, सब अपना अपना अंदाजा लगाते थे कि हाँ बेटा तुम्हें ये हो रहा है तो तुमको बेबी बॉय होगा। और हाँ मेरे साथ ये चीजें जो है सही साबित हुई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। नेक्स्ट जो सिम्टम नजर आया था मेरी पेट को लेकर, मेरा पेट जो है लंबे आकार में निकला था। और कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका पेट जो है लंबे आकार में निकलेगा, और अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया तो आपका गोल पेट निकलेगा। तो मेरा पेट कहीं से गोल नहीं लगता था क्योंकि 3rd मंथ चल रहा था मेरा, 3rd की 4 मंथ चल रहा था। 2nd ट्राइमेस्टर में मैं इन्हीं की थी, मेरा स्टार्टिंग से ही पेट ज्यादा समझ आने लगा था। और मेरे अगल बगल को मैंने नहीं बताया था, लेकिन जब मेरा पेट निकलने लगा तो उन लोगों ने अंदाजा लगाना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगल बगल को आप जानते ही हैं, पड़ोसी को ज्यादा नजर रहता है कि अच्छा उसका दाहिना पैर उठ रहा है कि बावां पैर उठ रहा है, तो इससे सारे अंदाजा लगाने लगे थे। लेकिन मैंने बहुत बाद में 2nd ट्राइमेस्टर में बताया था सबको, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला आप लोग जानते हैं मिसकैरेज हो गया था। तो मेरा माइंड सेट था कि नहीं किसी को नहीं बताना है, अभी नजर लग जाता है तो हाँ मेरे को किसी को नहीं बताना था, क्योंकि फर्स्ट बार ऐसा हो जाता है तो ये सब चीजें मैं मान ली थी कि हाँ नजर गुजर होता है कोई चीज, तो मैं नहीं बताई थी किसी को। मेरा पेट निकलने लगा था तो तब तो छुप नहीं सकता है, तब सबको पता चला था, मैंने बताया भी था। तो उस टाइम से जब मैं अपना फोटो क्लिक करती थी या फिर कोई मुझे देखता था, मेरा स्टार्टिंग से ही पेट जो निकलना स्टार्ट हुआ था वो लंबे आकार में निकला था। और मेरे पेट को देखकर सब अंदाजा लगाते थे कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा। और कहा भी जाता है कि बेबी बॉय वाला जो पेट होता है वो लंबे आकार में होता है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी कि मेरा पेट कैसा दिखता था, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पेट कैसा दिखता था बेबी बॉय के टाइम पे। पेट जो है लंबे आकार में निकला था। तो अगर आपसे ये सिम्टम मैच कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का भी कमेंट आता है कि दी मुझे बेबी बॉय हुआ है, क्योंकि मेरा पेट आपसे मैच कर रहा था, आपके सिम्टम से मैच कर रहा था मेरा सिम्टम, तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि 70-80% अगर आपका बेबी बॉय वाला सिम्टम मैच कर रहा है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो गई है, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स वीडियोज डालती हूँ और गानों के साथ डालती हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई क्वेश्चंस होगा तो जरूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई करना, बहुत मजा आता है मुझे। और बहुत ज्यादा मोटिवेट भी फील कराता है आप लोगों का कमेंट, इतना अच्छा अच्छा कमेंट रहता है कि मुझे अगर रात को नींद नहीं आती है, दिन में अगर मैं लेटी रहती हूँ तो मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ते रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट फील कराता है। अगर आपका कोई डाउट्स होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ और पॉसिबल हो पाता है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।